इंडिया आए दिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसे तजुर्बे करता रहता है जिससे इंसान हैरत में मुब्तला हो। इंडिया की टेक्नोलॉजी के वजीर इंडिया में एक ऐसा जदीद निज़ाम चाह रहे हैं कि जो बहुत जल्द एप्पल और एंड्रॉयड इनको दोनों को बदल देगा। और इंडिया में तो सब फोन इस्तेमाल करने वाले वही लोग इस्तेमाल करेंगे जो मेड। अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत मेहनत कर रहा है, भारत इस वक़्त दुनिया में 5वीं बड़ी इकॉनमी है, दुनिया आपने ये फैसला कर लिया है ना उनके साथ नहीं रहना। और इस मुल्क में दुनिया की आईटी टेक्नोलॉजी है, जिसकी इकॉनमी जो 3 4 ट्रिलियन की डॉलर की है, उसके साथ आपने दीवार लगा दी। और इस टेक्नोलॉजी के हवाले से सबसे तेजी से तरक्की करता हुआ अगर कोई मुल्क है तो वो हमारे अपने हमसाए में है। इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त 150 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी है और अगले 5 साल में उनका हदफ जो है 1 ट्रिलियन डॉलर्स है। 1 ट्रिलियन डॉलर्स। और हमारी टोटल आईटी एक्सपोर्ट जो है वो अगर देखें तो इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। भारत जो आज तेजी से आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है, उसमें भारत के आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है। इस बात की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तो कर ही रहा है, अब अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की मीडिया भी यह कहने लगा है कि भारत ने आईटी के सेक्टर में कुछ ऐसे आविष्कार कर लिए हैं जिसका जवाब अब पूरी दुनिया के पास नहीं। पाकिस्तानी मीडिया यह भी कहने से नहीं चूकता कि भारत तो गूगल जैसा अपना सर्च इंजन भी बना रहा है। आगे की चर्चा सुनते हैं। में जब हम किसी मुल्क की तरक्की की बात करते हैं जो सबसे पहले चीज हमें नजर आती है ना वो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसकी एक्सपोर्ट्स। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस मुल्क में कौन सी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं वो पैसा लगा रही हैं, स्टार्टअप्स को कर रही हैं और मजीद कितना पैसा लगाना चाह रही हैं। और इस टेक्नोलॉजी के हवाले से सबसे तेजी से तरक्की करता हुआ अगर कोई मुल्क है तो वो हमारे अपने हमसाए में है, इंडिया। और इंडिया है जो बड़ी रैपिड उस पर प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया आए दिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसे तजुर्बे करता रहता है जिससे इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है। मैं आपके सामने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के आईटी सेक्टर का जरा मुआवजा करता हूं और ये सच है, कड़वा है और आपको बुरा लगेगा, लेकिन बर्दाश्त करें ताकि हो सकता है आपकी भी आंखें खुलें और हमारे हुक्मरानों के कान खुलें और वो इस सिलसिले में कुछ कर सके और ये सोचें कि हम तारीख के किस दोराहे पे खड़े हैं। इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त 150 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी है और अगले 5 साल में उनका हदफ जो है 1 ट्रिलियन डॉलर्स है। 1 ट्रिलियन डॉलर्स। और हमारी टोटल आईटी एक्सपोर्ट जो है वो अगर देखें तो इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। 1 बिलियन डॉलर्स। 1 बिलियन डॉलर। इंडिया के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 573 बिलियन डॉलर है। अगर आप उसमें से अभी अडानी के 100 बिलियन डॉलर निकाल भी दें तब भी 473 बिलियन डॉलर है। और हमारे ज़र मुबादले के ज़खायर जो है हमारे पास 4 बिलियन डॉलर भी नहीं है। और जून से पहले हमने 4 बिलियन डॉलर का कर्जा भी वापस कर लिया और अभी तक हम 1 बिलियन डॉलर के लिए IMF के आगे तरले मिन्नते कर रहे हैं, कशकोल लगा के फिर रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं, उनके आगे पीछे फिर रहे हैं। और पिछले 5 महीने से हमारे और IMF के सिर्फ मुज़ाकरात ही हो रहे हैं और 1 बिलियन डॉलर की हमें किस्त नहीं दी जा रही। उल्टा उन्होंने हमें तिगनी का नाच उछाया। कभी उनकी गर्मी की छुट्टियां आ जाती हैं, कभी वो सर्दी की सैर पर चले जाते हैं और हमारा मुल्क जो है मजीद आफत में जाता है। किसी को लग ही नहीं रहा कि उनके पैसे हम वापस कभी कर भी सकते हैं कि नहीं। बल्कि सऊदी अरेबिया ने तो पहली बार ही बड़ी क्लियरली कह दिया हो, हुन लाड शाड खत्म भाईजान, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, रिफॉर्म्स की बात करो तो पैसे मिलेंगे और शराइत पे मिलेंगे, वरना 1 रुपया नहीं आप किसी को देना। वहीं इंडिया में आप देखें कि सिर्फ एप्पल कंपनी ने इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा लिए हैं। अभी तक तो सिर्फ 20% फोन्स, आईफोन्स ये वाले जो हैं, ये नए वाले, ये इंडिया में बना रहे हैं और अगले 5 से 10 सालों में वो 50% से ज्यादा एप्पल प्रोडक्ट्स, टोटल एप्पल प्रोडक्ट्स वहां पे मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि ये पहले चाइना में कर रहे थे सारा कुछ। और चाइना के अंदर से जब अमेरिकन कंपनीज ने वहां से निकलना शुरू किया तो नेक्स्ट उनकी जो स्टॉप ओवर था वो इंडिया, क्योंकि इंडिया के अलावा, चाइना के अलावा सिर्फ इंडिया इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल फोन बनाने वाली मार्केट बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट। और इंडिया अपनी वर्कफोर्स को दुनिया भर में काम के लिए भेज रहा है। और आज जितनी बड़ी बड़ी बिलियन डॉलर कंपनीज की लिस्ट उठा के देखें, उन सब के CEOs जो हैं वो आपको इंडिया से मिलेंगे। लेकिन हमारी हुकूमत को होश ही नहीं है कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से ही फायदा उठा लें।
इसे मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर लें। अगर कोई बात करता है तो उल्टा हमें बेवकूफ़ कह देते हैं कि जी ये देखो इनको तो गूगल से पैसे मिल रहे हैं ना, तो ये इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। दलील ये दी जाती है कि इंडिया की तो आबादी हमसे बहुत ज़्यादा है जी, वो उसका फ़ायदा हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है। उनके पास ह्यूमन रिसोर्स है, तो हमारे क्या भेड़ बकरी हैं, हमारे पास 24 करोड़ बंदा नहीं है। चलिए इस बात को तस्लीम कर लेते हैं। तो क्या उनके $600 बिलियन के मुकाबले में जो उनके रिज़र्व्स हैं, $50 बिलियन तो हमारे होने चाहिए थे ना उसी तनासुब से, अगर आबादी के ही तनासुब रखना है। कहाँ है वो? इंडिया के 150 अरब की आईटी की एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में हमारी कुछ $10 बिलियन की तो आईटी एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए थी ना। कहाँ है वो? आज दुनिया के हर तरक्की याफ्ता मुल्क के वज़राए आज़म इंडिया के दौरे पे आते हैं। बिलियन बिलियन डॉलर्स के वो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स के मुआहदे होते हैं और हमारे यहाँ सिर्फ पिछले 2 महीने में 2 बड़े-बड़े दौरे मंसूख हो चुके हैं। पहले मोहम्मद बिन सलमान ने आने से इनकार कर दिया और अब यूएई के सदर जो हैं वो भी सोच रहे हैं कि वो कब आएँ। और पिछले दौरे के बारे में कहा जा रहा था कि वो बड़ा जल्दी रीशेड्यूल हो जाएगा। क्या हुआ? हुआ अभी तक रीशेड्यूल। अभी तो कोई धरना भी नहीं है, कोई लॉन्ग मार्च भी नहीं है। तो वो भी हमारे पास बहाना नहीं है। हम कहते हैं ना कि चाइना से तो बड़ी दोस्ती है हमारी। चाइना हमारा भाई है, चाइना हमारी मदद करता है, चाइना हम सबको चाइना तक हम पे हाथ उठा रहा है। वो इंडिया जिनके साथ उनका लड़ाई झगड़ा रहता है, लद्दाख के ऊपर, गलवान वैली के ऊपर, उनके साथ चाइना अरबों डॉलर की तिजारत कर रहा है। हम सिर्फ मुंह देख रहे हैं। हमारी कैपेसिटी नहीं है। हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम डिलीवर करें। इंडिया में इस वक्त जदीद से जदीद तरीन तक सॉफ्टवेयर बन रही है। वो टेक्नोलॉजी के मैदान में इतना आगे निकल चुका है कि उसको पकड़ना अब किसी के बस की बात नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? हम सो रहे हैं, हम ख्वाब देख रहे हैं, हम सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं। कोई ऐसा बंदा आएगा जो हमारे हालात एकदम से बदल के रख देगा, या दूध और शहद की नहरें हो जाएंगी, नौकरियां ही नौकरियां होंगी जी, कोई बेरोजगार नहीं फिरेगा, बाहर की मुल्क से दुनिया से लोग आएंगे यहाँ नौकरियों के लिए, लोग इधर कारोबार करेंगे। हम ना क्यों अफगान बॉर्डर बंद नहीं हो सकता? क्यों अफगान बॉर्डर बंद नहीं हो सकता? और क्यों पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बंद हो सकता है? कि अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत मेहनत कर रहा है, भारत इस वक्त दुनिया में 5वीं बड़ी इकॉनमी है, दुनिया आपने ये फैसला कर लिया ना उनके साथ नहीं रहना और बॉर्डर के ऊपर दीवार लगा देनी है, तो यार आओ फैसला करें उस मुल्क जो डुबे है, जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ पे पहाड़ हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ हैं, कुछ भी नहीं, खोते रेड़ियाँ टुर देने पर, आओ उनके साथ भी दीवार लगा लें। जिस मुल्क में दुनिया की आईटी टेक्नोलॉजी है, जिसकी इकॉनमी जो 304 ट्रिलियन की डॉलर की है, उसके साथ आपने दीवार लगा दी। जिन्हें को खोते घोड़े ने, जो गधों पे सफ़र करते हैं और जिनके पास कुछ नहीं है, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन्होंने नाल तो दरवाज़ा खोले। ये है कोई बंदा, कोई कोई हार्वर्ड, कोई स्टैनफोर्ड, कोई ऑक्सफोर्ड, कोई कैम्ब्रिज का कोई बंदा, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर ये फलसफा समझा सकता है मुझे कि जिधर तरक्की हो रही है, जिधर पूरी दुनिया लैंड कर रही है, उधर दरवाजे बंद कर दो। जिधर इंडिया की टेक्नोलॉजी के वजीर इंडिया में एक ऐसा जदीद निज़ाम चाह रहे हैं कि जो बहुत जल्द एप्पल और एंड्रॉयड्स इनको दोनों को बदल देगा। और इंडिया में तो सब फोन इस्तेमाल करने वाले वही लोग इस्तेमाल करेंगे जो मेड इन इंडिया हो, और वहां के सरकारी दफ्तरों में तो उसका इस्तेमाल शुरू भी हो चुका है, क्योंकि उनको पता है कि उनको कोई भी, उनका कभी अमेरिका से अगर गठजोड़ खत्म होता है, किसी से अलायंस खत्म होता है, तो उनके अपने लोगों की मालूमात लीक्स होना शुरू हो जाएंगी, तो डेटा हासिल करके लोगों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो हमें तो गूगल कई बार कह चुका है कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो हम अपनी सर्विस ही बंद कर रहे हैं, इवन जीमेल बंद कर रहे हैं। और जो हमारे माली हालात चल रहे हैं, आपने देख लिया कि पिछले 24 घंटे तक पूरा मुल्क ही अंधेरे में रहा। एक दिन आएगा कि यहाँ से टेलीकॉम कंपनीज भी हिजरत ना कर, टेलीकॉम कंपनियां ही ना हमें छोड़ दें, क्योंकि ऐसे मुल्क में कोई बंदा क्यों रहना पसंद करेगा जहाँ उनको सिर्फ नुकसान हो रहा हो। आप इसी बात को देख लेना कि जब मुल्क में अंधेरे में डूबा तो हमारे वजीर आजम ने बुलंद बाला दावे किए कि बहुत जल्द जिम्मेदारान को सजा देंगे, इंक्वायरी करवाएंगे। क्या पानी को देखना है कि ये इसका क्या सोल्यूशन है हमारे पास, क्या कोई सोल्यूशन है, या इन जी बस एवं मारी जा रहे हैं तो करी जा रहे हैं, या फिर वही करना है वो जो रिजवी साहब है, खादम रिजवी साहब है, ठीक है, उनके बेटे हैं, वो कहते हैं कि जाओ एक हाथ में न्यूक्लियर वेपन और एक हाथ में कुरान ले जाओ और जाओ हमला कर दो और कौन नहीं पैसे देने तो दुनिया से, या फिर एक वो मॉडल है वो अडॉप्ट कर लें, ठीक है, वो भी नहीं अडॉप्ट कर रहे हो। लेकिन ये कितनी शर्म की बात है, कितना एक डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप है कि आप ये तो कहेंगे
कि जी फौजियों के और जर्नल जजेस के एसेट्स को टच नहीं करना। हाँ, सरकारी बाकी जो लोग हैं ना उनके एसेट्स देखें। सियासतदानों को सारा दिन जो है वो लित्र पैन रहे होंगे टीवी ते सारा दिन जूते पड़ रहे होते हैं टीवी के ऊपर वो, और जो पीछे से डोरियां ला रहे होते हैं उनकी कोई बात ही नहीं करता। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ नहीं बेहतरी होनी। आई होप कि कोई सुनेगा और समझेगा। भारत ने पिछले साल कुल 660.50 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था। उसमें आईटी सेक्टर का 156.7 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ था, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 1/4 से थोड़ा ही कम है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का आईटी सेक्टर कितना पूरी दुनिया में भारत के आर्थिक विकास में मददगार साबित हो रहा है। भारत की जो टॉप 4-5 कंपनियां हैं उसमें से टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, दूसरा इन्फोसिस, तीसरा एसीएल, चौथा इप्रो, पांचवा रिंगटन और छठवां में टेक महिंद्रा का नाम है। जहाँ तक अगर पूरी दुनिया के स्तर पर देखा जाए ब्रांड वैल्यू के हिसाब से तो एक्सेंचर पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर लगातार 2 भारतीय कंपनियां टीसीएस और इन्फोसिस का स्थान आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भारत पूरी दुनिया में आईटी के क्षेत्र में कैसे अपने झंडे गाड़े हुए हैं। एक बार बिल गेट्स से कोई पूछा था कि अगर आपको भारत के किसी एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अपने लिए लड़कों को चुनना होगा जो आपके लिए काम कर सके माइक्रोसॉफ्ट में, तो उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम लिया था। और यह सत्य भी है कि भारत जो आज नित्य नए आईटी के सेक्टर में अपने झंडे गाड़ रहा है, पूरी दुनिया में जो भारत के ही लोग सीईओ के पद पर एमएनसीज में आईटी के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस पर आसीन पाए जाते हैं, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि भारत ने अपने शिक्षा स्तर को सुदृढ़ कर लिया है। भारत में आईटी जो आईआईटी है और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जाल बिछ गया है। लोग भारत के जो मिडिल क्लास के लोग हैं वे चाहते हैं कि उनके लड़के पढ़ें और वे पढ़कर परिवार में और समाज में योगदान दें, और इसके पीछे अब भारत लग गया है। और यही कारण है कि आज भारतीयों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और इसका एक उदाहरण आपने पिछले दिनों अखबार या सूचना माध्यमों से पढ़ा ही होगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिमिटेंसेज यानी जो भारतीय बाहर में रहते हैं वे कमाकर जो अपने देश में भेजते हैं, तो भारतीयों ने कुल 100 बिलियन डॉलर का रिमिटेंसेज भेजा था, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जबकि भारत से चीन की जनसंख्या ज़्यादा है। अब भारत भी बराबरी करने जा रहा है, लेकिन भारत ने रिमिटेंसेज ज़्यादा भेजा था। तो इससे भारत के न केवल जो मुद्रा कोष में वृद्धि हुई, बल्कि भारत में जब उतने पैसे आए तो खुशहाली बढ़ी, आर्थिक कारोबार में उसका असर दिखने लगा है। तो भारत नित्य नए जो आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरे बनने की तैयारी में है, इन सब के पीछे हमारे इस आईटी सेक्टर का बड़ा योगदान है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।